हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप। और अपन कंटिन्यू कर रहे हैं पीडीए को, और अपनी यूनिट चल रही है पीडीए के अंदर जो सीवीएस से रिलेटेड जो डिसऑर्डर पोर्शन है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। और पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था एसाइनोटिक हार्ट डिजीज और साइनोटिक हार्ट डिजीज। साइनोटिक हार्ट डिजीज में पहले अपन ने डिजीज ले ली थी टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, वो अपन ने देख लिया था। नेक्स्ट अपने पास डिजीज है वो है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। ठीक है, तीन डिजीज है इसके अंदर अपन ने देखा था। एक तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी थी, एक टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट थी, और इसके अलावा एक थी एजेन-मेंजर सिंड्रोम। ठीक है, तो अपन देखते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी के अंदर क्या होता है, एक वर्ड है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, पोजीशन किसकी चेंज हो रही है, जो ग्रेट आर्टरी है उनकी चेंज हो रही है। जैसे कि आयोटा हो गई, पल्मोनरी आर्टरी होगी, इनकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, और इस डिजीज वाला पेशेंट है जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर सकता है यदि एट्रियल सेप्टम के मध्य कोई ओपनिंग प्रेजेंट हो, या मैं बोल सकता हूं फोरामेन ओवल हो, तो कुछ टाइम के लिए कर सकता है वो सर्वाइव, बाकी सर्वाइव नहीं करेगा। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर, इस बीमारी के अंदर हो रहा है। सपोज ये हार्ट की स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहां पर ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहां पर नॉर्मली कौन सी स्ट्रक्चर होती है, आयोटा, और यहां पर होती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, नॉर्मली यहां पर होती है आयोटा और यहां पर होती है पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन इन ग्रेट आर्टरीज का क्या हो रहा है, इस बीमारी के अंदर एक्सचेंज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये जो आयोटा है इसकी जगह आ गई पल्मोनरी आर्टरी, और यहां पर आ गई आयोटा। ठीक है, दोनों का पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, यहां पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होती थी आयोटा, वहां पर कनेक्ट है पल्मोनरी आर्टरी। यहां पर राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होती थी पल्मोनरी आर्टरी, यहां पर कनेक्ट है आयोटा। पोजीशन चेंज हो गई इनकी। अब पोजीशन चेंज हो गई तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहां पर ये जो आयोटा है वो कहां पर सप्लाई करेगी ब्लड को, बॉडी के पास ब्लड की सप्लाई करेगी। और बॉडी के पास ब्लड सप्लाई करेगी तो बॉडी से ब्लड कहां पर जाएगा, राइट एट्रियम के पास जाएगा। यहां से बॉडी के पास जो ब्लड जाएगा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के पास में जाएगा। कहां पर जाएगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के पास में जाएगा। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मैं बोल सकता हूं बॉडी के पास गया, और लास्ट में ब्लड गया वापस राइट एट्रियम के पास में गया। इधर क्या हो रहा है, इधर जो नॉर्मली जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी है, वो ब्लड को कहां पर लेके जाएगी, ये लेके जाएगी लंग्स के पास में, और लंग्स वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन कर देगी। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, दोनों का अलग अलग सर्कुलेशन हो रहा है। इस तरफ का सर्कुलेशन अलग बन गया, इस तरफ का सर्कुलेशन अलग बन गया। ये डीऑक्सीजनेटेड जो सर्कुलेशन है वो अलग ही रह गया, ये ऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन है ये अलग ही रह गया। मतलब इस वजह से बच्चा, मतलब दोनों कंडीशन अलग अलग हो गई, इस वजह से बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर सकता है यदि एक ऑप्शन है तो। ठीक है, यदि बच्चे के अंदर जन्मजात यहां पर ओपनिंग है, या मैं बोल सकता हूं फोरामेन ओवल है, तो इस वजह से बच्चा कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब होने के लिए इधर लेफ्ट एट्रियम के पास में आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के पास में आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में गया और लंग्स से होके वापस यहीं पर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड होने की संभावना है कुछ मात्रा में ब्लड की, कंप्लीट तो नहीं आएगा, और इसी वजह से कुछ टाइम के लिए बच्चा सर्वाइव कर सकता है। मतलब टेट्रालॉजी ऑफ फैलेज वाले जो मतलब ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी वाला जो पेशेंट है, जो बच्चा है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्या देखा अपन ने इसके अंदर, माइनर डिजीज है, इसके अंदर क्या देखा, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी के अंदर जो ग्रेट आर्टरी है जैसे कि आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, उनका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज होने की वजह से इनका अलग अलग सर्कुलेशन बन रहा है। डीऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन अलग बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन अलग बन गया। इस वजह से बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक वजह से सर्वाइव कर सकता है, वो भी कुछ टाइम के लिए, यदि बच्चे के अंदर जन्मजात फोरामेन ओवल प्रेजेंट है, ओपनिंग प्रेजेंट है, तो कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर पाएगा, वो भी ज्यादा टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये थी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट है एजेन-मेंजर सिंड्रोम। एजेन-मेंजर सिंड्रोम है वो बेसिकली एसाइनोटिक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट के अंदर देखी जाती है।
एजेन-मेंजर सिंड्रोम है, ये कौन से पेशेंट्स के अंदर देखी जाती है? जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट है उनके। बेसिकली अपन कहां पढ़ रहे हैं इसको? साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर, लेकिन देखी किन के अंदर जाती है? एसाइनोटिक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स के अंदर ये देखी जाती है। और एसाइनोटिक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स के अंदर देखी जाती है तो यहां पर क्या होता है, पल्मोनरी रेजिस्टेंस होने की वजह से राइट टू लेफ्ट शंटिंग देखने को मिलती है। नॉर्मली जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है उनके अंदर शंटिंग कौन सी होती है? लेफ्ट टू राइट शंटिंग होती है। लेकिन यहां पर एसाइनोटिक डिजीज भी है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज भी है, प्लस में पल्मोनरी रेजिस्टेंस होने की वजह से शंटिंग लेफ्ट टू राइट नहीं होकर राइट टू लेफ्ट होती है। कैसे हो रही है? देखिए आप, सपोज ये हार्ट का डायग्राम है, ठीक है, ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां पर है पल्मोनरी आर्टरी और ये है आयोटा, ठीक है। तो एजेन-मेंजर सिंड्रोम के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, यहां से पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहां पर जाएगा? लंग्स के पास में जाएगा। और यहां से ब्लड कहां पर जाएगा? बॉडी के पास में जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो ये ब्लड है नॉर्मली एसाइनोटिक हार्ट डिजीज अपन देखते हैं, मतलब ये एजेन-मेंजर सिंड्रोम है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। और वहां पर अपन ने एग्जांपल लिया वीएसडी, सपोज पेशेंट के हो रही है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मतलब यहां वेंट्रिकल्स के मध्य क्या हो रहा है? एब्नॉर्मल ओपनिंग है। नॉर्मली एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर देखें तो शंटिंग कौन सी होगी? लेफ्ट टू राइट शंटिंग होगी। लेकिन यहां पर शंटिंग कौन सी हो रही है? राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो रही है। मतलब राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो रही है, मतलब लेफ्ट टू राइट तो नहीं होगी। अब ये नॉर्मली दो लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए थी, लेकिन राइट टू लेफ्ट क्यों हुई? राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, है ना, ये कैसे हो रही है? राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। देखिए आप, यहां से ब्लड आया सपोज 100 ml, यहां पर ब्लड ड्रेन कर दिया इसने 100 ml, ये ब्लड यहां पर पहुंच गया लंग्स के पास में, ठीक है। लंग से वापस होते हुए पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम के पास में आ गया 100 ml, और यहां पर भी इसने ड्रेन कर दिया 100 ml, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहां पर, ये जो लेफ्ट, नॉर्मली कौन सी कंडीशन हो रही है? लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रही है, ठीक है। तो सपोज यहां पर ब्लड कितना गया? 25 ml गया, और यहां पर 75 ml गया। अपन ने पहले देखा है ये सारा। यहां पर क्या हो रहा है? 25 ml गया और यहां पर 75 ml गया, मतलब यहां पर 25 ml की मात्रा कम हुई है, यहां पर 25 ml बढ़ गया, यहां पर 125 ml ब्लड गया लंग्स के पास में। सॉरी। ये कंडीशन धीरे धीरे यदि लंबे टाइम तक है तो उसके रिजल्ट में क्या बनेगा? लंग्स के पास में ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। लंग्स के पास में ब्लड की वॉल्यूम क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब ब्लड की वॉल्यूम लंग्स के पास में इंक्रीज होगी तो जो पल्मोनरी आर्टरी है वहां पर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है भाई। आगे क्या है कि आगे पूरा क्लोज हो गया, पूरा भर गया ये लंग्स, तो आगे जाने की जगह ही नहीं है, तो पीछे की तरफ क्या आएगा? प्रेशर आएगा। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, यहां पर क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। यहां पर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये राइट वेंट्रिकल के पास भी प्रेशर इंक्रीज होगा। नॉर्मली आप जानते हैं कि राइट एट्रियम का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होता है कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा होता है कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, यहां पर ज्यादा, यहां पर कम। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है? लंग्स के पास में ब्लड की मात्रा ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि धीरे धीरे 25 ml करके ब्लड की मात्रा क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। तो यहां पर जो प्रेशर है, जो यहां पर पल्मोनरी आर्टरी के पास में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है, इस वजह से यहां पर राइट वेंट्रिकल के पास भी प्रेशर होगा। राइट वेंट्रिकल के पास भी प्रेशर होगा तो फिर ब्लड किधर जाएगा? यहां पर ब्लड नहीं जा पा रहा है तो ब्लड की डायरेक्शन क्या होगी? इधर होगी। फिर से सुने आप, नॉर्मली एएसडी के अंदर क्या देखा अपन ने, या फिर नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भी क्या होता है? प्रेशर ज्यादा होता है। राइट वेंट्रिकल के पास प्रेशर क्या होता है? कम होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है? लंग्स के पास में ब्लड की वॉल्यूम ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो प्रेशर हो रहा है, कंजक्शन हो रहा है, वहां पे कंजक्शन जनरेट हो रहा है, या मैं बोल सकता हूं पल्मोनरी रेजिस्टेंस हो रहा है वहां पे। रेजिस्टेंस होने की वजह से जो राइट वेंट्रिकल है वहां का प्रेशर ज्यादा हो गया कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल के। राइट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा हो गया कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल के। किस वजह से हो रहा है? रेजिस्टेंस की वजह से, पल्मोनरी रेजिस्टेंस की वजह से। इस वजह से शंटिंग होगी कौन सी? राइट टू लेफ्ट शंटिंग देखने को मिलेगी। कौन सी शंटिंग देखने को मिलेगी? राइट टू लेफ्ट शंटिंग देखने को मिलेगी। ये बीमारी है
एजेनमेंजर सिंड्रोम। इसके अंदर क्या हो रहा है, एजेनमेंजर सिंड्रोम के अंदर क्या देख रहे हैं अपन, सामान्यतः ये एजेनमेंजर सिंड्रोम है जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन पल्मोनरी रेजिस्टेंस होने की वजह से इसके अंदर संटिंग होती है, जो राइट टू लेफ्ट संटिंग होती है। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, वो अपन ने देख लिया। ये माइनर डिजीज है दोनों, जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी है और एजेनमेंजर सिंड्रोम है, ये भी दोनों कंप्लीट हो गई यहां पर। और सारा पता है अपने को कोज क्या है, और इसके अलावा डायग्नोसिस वाला देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे, और हार्ट के चैम्बर्स की जानकारी करनी है तो 2D को कार्डियक कैथेटराइजेशन ये सब कर लेंगे अपन। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सर्वाइव, ये मतलब इसके लिए सर्जिकल मैनेजमेंट ही होगा, और सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, इनकी पोजीशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये है जो साइनोटिक हार्ट डिजीज है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में लास्ट अपने पास है ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज। ठीक है, इसके बाद में क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज। और ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज के अंदर सबसे पहले अपने पास कौन सी आती है, एक ही तो है, कोक्टेशन ऑफ आयोटा। यहां पर वर्ड लिखा है कोक्टेशन, दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है स्टेनोसिस, एक होता है कोक्टेशन। स्टेनोसिस का मतलब होता है किसी बॉडी कैविटी या बॉडी कैनाल का नैरो होना, और कोक्टेशन का मतलब होता है पिचकना। देखिए यहां पर हो रहा है, ये एब्नॉर्मलिटी किसके अंदर आ रही है, आयोटा के अंदर। सपोज ये है नॉर्मल आयोटा, ये कैसा है, नॉर्मल आयोटा है। यहां पर है, अपन देख रहे हैं, यदि स्टेनोसिस वाला केस होता तो स्टेनोसिस वाले केस के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, ये जो नॉर्मल जो डायमीटर, यहां पर डायमीटर ज्यादा है और यहां पर डायमीटर क्या है, कम है, यहाँ का डायमीटर क्या है, कम है, और यहाँ का डायमीटर ज्यादा है। एक ये केस है। सेकंड केस एक और है, थर्ड केस क्या है, ये कंडीशन है। यहां पर क्या हो रहा है, पिचक रही है ये एकदम से, तो मतलब ये तो है नॉर्मल कंडीशन। और ये मैंने समझाने के लिए बताया है कि ये यदि जो पथ है वो नैरो हो रहा है, बॉडी कैविटी या बॉडी कैनाल कोई भी पाइप है जो सकरा हो रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेनोसिस। तो ये कंडीशन किसको इंडिकेट करेगी, स्टेनोसिस को। और ये है, ये जो कंडीशन है किसको इंडिकेट करेगी, कोक्टेशन को। किसको करेगी, कोक्टेशन को इंडिकेट करेगी, और यही पढ़ना अपने को। ठीक है, इस कोक्टेशन वर्ड को समझाने के लिए मैंने देखा है, ये तो है नॉर्मल कंडीशन, ये है स्टेनोसिस, यदि वर्ड दिया है कहीं पर भी तो उसको समझाने के लिए देखा है, और ये है अपनी डिजीज कोक्टेशन ऑफ आयोटा। तो मतलब इस बीमारी के अंदर क्या हो रहा है, इस बीमारी के अंदर जो आयोटा है, आयोटा के अंदर कोक्टेशन देखने को मिल रहा है, आयोटा पिचक रही है, और पिचकने की वजह से क्या होगा, हेड एंड नेक के अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्लड का प्रेशर क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा हेड एंड नेक के अंदर। तो क्या कैसे देखने को मिल रहा है कोक्टेशन ऑफ आयोटा के अंदर, क्या डायग्राम होगा इसका। सपोज ये हार्ट का डायग्राम है, ठीक है, यहां पर ये है असेंडिंग आयोटा, ये है आर्च ऑफ आयोटा, और ये है डिसेंडिंग आयोटा। ठीक है, इनके बारे में आप जानते ही हैं, और नहीं भी जानते हैं तो अपन जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे अपन अच्छे से इसको। ठीक है, ये है आयोटा, ये क्या है, आयोटा, असेंडिंग आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा, और ये है डिसेंडिंग आयोटा। बेसिकली ये देखा जाता है डिसेंडिंग आयोटा के अंदर, और डिसेंडिंग आयोटा के अंदर क्या हो रहा है, ये कोक्टेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिल रही है, और आप जानते हैं इस कंडीशन से ऊपर की तरफ क्या होगा, प्रेशर, ब्लड का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा। जहां पर ये आर्टरी है, ये पिचकी हुई है, उससे ऊपर की तरफ का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि नीचे की तरफ प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ब्लड की मात्रा कम जा रही है। फिर से सुने, जो कोक्टेशन देखने को मिल रहा है आयोटा के अंदर, इस कोक्टेशन से ऊपर की तरफ अपन देखें तो ब्लड का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और इस कोक्टेशन से नीचे की तरफ देखें तो वहां पर ब्लड का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और इसी आधार पर अपन देखते हैं क्या इसके साइन एंड सिम्टम आएंगे। ठीक है, इसी आधार पर देखेंगे क्या इसके साइन एंड सिम्टम आएंगे, जो अपर एक्सट्रीमिटीज है वहां पर कैसे देखने को मिलेंगे, लोअर एक्सट्रीमिटीज है वहां पर कैसे देखने को मिलेंगे। कोज है जो अपन स्टार्टिंग में देख लिए थे, तो इससे रिलेटेड अपन देखते हैं क्या क्या साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपने को देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन, जो अपर एक्सट्रीमिटीज है, अपर एक्सट्रीमिटीज का जब अपन पल्स फील करेंगे, पल्स चेक करेंगे, तो वो कैसे मिलेगी,
और लोअर एक्सट्रीमिटीज की जब अपन पल्स फील करेंगे, चेक करेंगे, तो कैसी मिलेगी? अपर एक्सट्रीमिटीज हो गई, अपर एक्सट्रीमिटीज की पल्स कौन सी पल्स होगी? रेडियल पल्स होगी। और हाँ, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा? जो अपर एक्सट्रीमिटीज है, उन अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर जब अपन पल्स फील करेंगे, कौन सी पल्स फील करेंगे? रेडियल पल्स फील करेंगे। तो रेडियल पल्स फील करेंगे तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा? बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। जब अपन अपर एक्सट्रीमिटीज का जब पल्स चेक करेंगे तो वहां पर बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। बाउंडिंग पल्स का मतलब होता है फुल वॉल्यूम या हाई वॉल्यूम। ब्लड ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब इसका निकला फुल मतलब जे फुल वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? ब्लड की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। मतलब अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर जब अपन रेडियल पल्स चेक करेंगे तो बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर जब अपन फीमोरल पल्स देखने को मिलेंगे, फीमोरल पल्स देखेंगे, चेक करेंगे, तो वहां पर वीक एंड थ्रेडी पल्स देखने को मिलेगी, मतलब कमजोर पल्स देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि वहां पर ब्लड का वॉल्यूम क्या है? कम है। क्योंकि जो कोक्टेशन है उसके नीचे की तरफ ब्लड का वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम जा रहा है। नेक्स्ट, सेकंड, जो अपर एक्सट्रीमिटीज है वहां कैसा फील होगा? वार्म फील होगा। एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज है वो कैसी फील होगी? कोल्ड फील होगी। अपर एक्सट्रीमिटीज वार्म क्यों फील हो रही है? क्योंकि वहां पर ब्लड की मात्रा क्या है? ज्यादा है। सेम कंसेप्ट आएगा सभी के लिए। और लोअर एक्सट्रीमिटीज है जो कोल्ड क्यों फील हो रही है? क्योंकि वहां पर ब्लड की मात्रा कम पहुंच रही है। थर्ड, जो अपर एक्सट्रीमिटीज है वहां पर जब अपन बीपी चेक करेंगे तो कैसी मिलेगी? हाई मिलेगी। जब अपन लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर ब्लड चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, तो वहां पर कैसी मिलेगी? लो देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि वहां पर अब अपर एक्सट्रीमिटीज के पास वहां पर मतलब ब्लड का प्रेशर क्या है? ज्यादा है, यहां पर कम है। ये तो तीन आ गए। फोर्थ है आईसीपी। इस पेशेंट के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने की संभावना है क्योंकि वहां पर ब्लड की मात्रा ज्यादा हो रही है। मतलब ब्लड की मात्रा ज्यादा हो रही है, सभी जगह यही कंसेप्ट आएगा। फोर्थ, फिफ्थ, फेस फ्लैशिंग। मतलब ये क्या होगा? यहां पर लाल चेहरा देखने को मिलेगा। लाल चेहरा देखने को क्यों मिलेगा? क्योंकि वहां पर भी ब्लड की मात्रा ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट, जो अपर एक्सट्रीमिटीज है वहां पर ब्लड की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? कोक्टेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस क्यों देखने को मिल रही है? एपिस्टेक्सिस भी क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि वहां पर भी ब्लड की मात्रा ज्यादा हो रही है ऊपर की तरफ अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर। और जो माइनर जो ब्लड कैपिलरीज है उनके अंदर रप्चर हो सकता है ज्यादा प्रेशर होने की वजह से। तो ये कंडीशन अराइज हो सकती है। तो ये साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे इस कोक्टेशन ऑफ आयोटा वाले बीमारी के अंदर, पेशेंट के अंदर। अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर जो पल्स होगी जो अपन चेक करेंगे वो बाउंडिंग मिलेगी। लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर कैसी मिलेगी? वीक एंड थ्रेडी पल्स मिलेगी। इसके अलावा जो अपर एक्सट्रीमिटीज है वार्म मिलेगा और लोअर एक्सट्रीमिटीज कोल्ड मिलेगा। अपर एक्सट्रीमिटीज है इसके अलावा कैसा देखने को मिलेगा? बीपी इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा, लोअर के अंदर कम देखने को मिलेगा। और जो लाल चेहरा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एपिस्टेक्सिस होने की संभावना भी होगी और आईसीपी बढ़ने की संभावना भी होगी। सभी का कंसेप्ट क्या है? जो ब्लड का प्रेशर क्या है? ज्यादा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डायग्नोसिस क्या करेंगे इसके लिए। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। डायग्नोसिस के अंदर क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे एंड 2D इको या फिर
कार्डियक कैथेटराइजेशन ये करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या देखेंगे, जो अपर एक्सट्रीमिटीज है वहां पर जो प्रेशर, ये सारा जो साइन एंड सिम्टम अपन ने देखा है, प्रेशर कैसा होगा, गर्म फील होगी कि नहीं फील होगी, और पल्स अपन चेक करेंगे, ये सारा कंडीशन अपन यहाँ पर असेस करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। और हार्ट की जानकारी लेनी है अपने को, तो ये 2D इको या फिर कार्डियक कैथेटराइजेशन अपन करेंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे अपन, मैनेजमेंट के अंदर करेंगे इसके अंदर बैलून एंजियोप्लास्टी। बैलून एंजियोप्लास्टी क्या होता है, बैलून एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है, यहां पर एक वर्ड है एनजीओ। एनजीओ वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है, वेसल्स को, और ये प्लास्टी वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है, रिपेयरिंग प्रोसीजर को। ठीक है, एनजीओ वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है, वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो प्लास्टी वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है, रिपेयरिंग प्रोसीजर को। तो बैलून एंजियोप्लास्टी के अंदर क्या होता है, सपोज एक कैथेटर है, कैथेटर के ये अटैच होता है बैलून, और आगे की तरफ क्या नुकीला हिस्सा ही रहता है, ये बैलून है, ये बैलून डालेंगे कहां पर, जहां पर कोएक्टेशन है, कोएक्टेशन जहां पर है ये बैलून डालेंगे। बैलून डालकर इसको क्या करेंगे, वहां पर फुला देंगे। ठीक है, जैसे ही बैलून फूलेगा, ये कोएक्टेशन है, ये दीवार है जो अंदर की तरफ जो दकी हुई है, अंदर की तरफ है, दोनों साइड से देखते हैं, मतलब ये डायमीटर कम है, डायमीटर नॉर्मल हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ये इस डायरेक्शन में जाएगी जब बैलून फूलेगा, और फिर इस जो बैलून है इसको निकाल लिया जाता है। मतलब बैलून एंजियोप्लास्टी के अंदर क्या किया जाता है, जहां पर कोएक्टेशन देखा जाता है वहां पर ये कैथेटर डाला जाता है, कैथेटर के आगे की तरफ क्या होता है, बैलून होता है, लगा होता है। डिफ्लेट कंडीशन में इसको इंसर्ट किया जाता है, जब ये कोएक्टेशन वाली जगह पर पहुंचता है, यहाँ पर इसको फुलाया जाता है और ये कंडीशन को नॉर्मल किया जाता है, मतलब इसको डायलेट किया जाता है और फिर वापस इसको हटा लिया जाता है। लेकिन यदि ये कंडीशन बार बार हो रही है तो वहां पर स्टंट डाले जाते हैं। तो वहां पर क्या किया जाता है, बैलून एंजियोप्लास्टी विद स्टंट। ठीक है, स्टंट के अंदर क्या होगा, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को सबसाइड करेंगे। ठीक है, और ये ऐसे स्टंट लगा दिए जाएंगे ताकि ये वाल है जो बार बार क्या नहीं हो, पिचके नहीं। ठीक है, ये है कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, और इसी के साथ अपनी जो यूनिट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वाली वो कंप्लीट होती है। अपन ने सीएसडी को डिस्कस किया है, और सीएसडी के अंदर अपन ने 7 प्रकार की बीमारी देखी है। ठीक है, और अपन नेक्स्ट फिर देखेंगे, नेक्स्ट यूनिट देखते हैं कौन सी होगी, जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।